नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के मेंस के कटअप के बारे में। तो एग्ज़ाम तो हो गई, अब आती है कटअप की बारी भी। तो कटअप मैं आप लोग को बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा और इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि मेरे द्वारा जो दी गई कटअप है वह सही है कि नहीं है। क्योंकि मैंने जो टर्म इस्तेमाल किए हैं इस कटअप को एनालिसिस करने के लिए वह मैं अपने अनुभव के आधार पे, और इस एग्ज़ाम को मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म से देख रहा हूँ। 2014 से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई और इस प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आई और उस बाधाओं के पार करते हुए आज सफलतापूर्वक, मैं यही कहूँगा सफलतापूर्वक यह एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। क्योंकि जिस अनुसार से पीछे पेपर लीक हो रहे थे उस अनुसार से इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पेपर लीक नहीं हुए हैं, तो यह काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं और आपको इस नौकरी में एक सीट आप कह सकते हैं तो आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बस मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आप बस इस वीडियो में बने रहें ताकि आप मेरे द्वारा जो कटअप दिया जा रहा है उस पर आप अपना रिस्पॉन्स दे सकें, और अपना नंबर है जो वह कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वह कटअप को प्रभावित करने वाला वह नेगेटिव मार्किंग है। और जैसा कि आप जानते हैं इस एग्ज़ाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन के चौथा भाग आपका नंबर काट लिया जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिल रहा था, यानी कि आप एक गलती पर आपका 1 नंबर कटता। तो यह हो गई नेगेटिव मार्किंग की बात। आप जानते हैं बिहार के अधिकतर एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार फॉरेस्ट हो गया, बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग था तो यह कटअप को थोड़ा डिक्रीज करेगा और बिल्कुल इस बार का कटअप लो रहने वाला है। और इसका मैं आप लोगों को रीज़न भी बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे आपका जो नंबर है उसको कमेंट कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं और लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात हो गई कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों को कटअप थोड़ा डिक्रीज करेगा। तो एक फैक्टर तो यह हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट धीरे धीरे होते जाते हैं, जैसे अगला फैक्टर होता है लो कंपटीशन। और मैं इसलिए कह रहा हूँ लो कंपटीशन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हैं लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं है। मैं यह किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि 2014 का वैकेंसी था और 2014 से आज हो गया है 2020, यानी कि 6 साल का एक लंबा गैप हो जाता है। और आप जानते हैं 6 साल में कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं बाहर चले गए होंगे या कहीं किसी अदर जॉब में चले गए होंगे। जैसे मैं अभी अपने साथी की बात करूं जो मेरे साथ रहते हैं, उनका भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम था और वह अभी रेलवे ज्वाइन कर लिए हैं। तो आप जानते हैं जब कोई स्टूडेंट किसी जॉब में ज्वाइन कर लेता है या अपने घर के परिस्थितियों में वह व्यस्त हो जाता है तो वह एक नॉर्मल स्टूडेंट इतना उनके पास क्षमता नहीं रह जाता है, उनकी क्षमता डिक्रीज होती है। तो जब क्षमता किसी स्टूडेंट की डिक्रीज हो रही है जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका नंबर ऑफ कटअप जो है वह भी डिक्रीज करेगा। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है आपके कटअप को डिक्रीज करने के लिए, लो कंपटीशन। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा अपने माइंड में कि आपका कटअप क्यों डिक्रीज करने वाला है। तो चलिए हम अगले फैक्टर की ओर बात कर लेते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन पेपर का आखिर लेवल कैसा रहा। तो क्वेश्चन पेपर के लेवल को हम ईजी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे कई प्रश्न थे जो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के थे। तो यह जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड इसको कह सकते हैं, इजी आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने अपने दोस्त से बात किया वह बता रहे थे, उन्होंने बिहार दरोगा का भी पेपर दिया था और बिहार एसएससी का भी पेपर दिया था। तो उन्होंने हमें बताया कि इसका जो लेवल था वह बिहार दरोगा से बिल्कुल स्टैंडर्ड था। हालांकि इसमें जो प्रश्न आए थे हिंदी के वह काफ़ी ईजी लेवल के थे। तो कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो हिंदी के प्रश्न को लिख करके बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न काफ़ी अच्छे खासे लेवल के थे और काफ़ी ऐसे प्रश्न थे जो घुमाने वाले थे। जैसे उनका एक ऑप्शन मिलान वाला था, यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, ऐसे ऐसे करके मिलान करने वाला था। तो इसमें आपको चारों का आंसर पता होना चाहिए तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न थे। तो क्वेश्चन का पेपर अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर के लेवल का तो वह हाई ही था। मॉडरेट भी थे कुछ प्रश्न लेकिन इजी प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम थी, तो वह भी कटअप को थोड़ा डिक्रीज करेगा। तो कटअप यहाँ पर से भी कम होने वाला है क्वेश्चन पेपर के लेवल के कारण। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और वह है नो पेपर लीक।
क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम यानी पेपर लीक होना, यह बात तो फिक्स रहती है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, बिहार फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ, इन सारे एग्ज़ाम में यहाँ तक कि मैं कहूँ तो बिहार के बीपीएससी के भी परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, और बिल्कुल सभी के व्हाट्सएप पर बिना पैसे दिए हुए चल आता है आधा घंटा 15 मिनट पहले, और जो पैसा दिए उनका तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर कहा जाए तो पेपर तो लीक हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुए, पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उस स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ कि आपके एग्ज़ाम के कटऑफ को ज़्यादा प्रभावित करे। केवल और केवल उन्हीं लोगों के पास प्रश्न गए जिन्होंने इसके पैसे दिए थे, यानी कि यह जो है व्हाट्सएप पर वायरल नहीं हुआ, और जब व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है तो जो पैसे नहीं दिए हुए हैं उनके पास भी चला जाता है, तो वह कंपटीशन को क्या कर देता है, हाई कर देता है। तो यह आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात हो गई कि बिहार का इस बार आप लोग पर मेहरबान है, और यहाँ पर पेपर लीक की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं देखी गई अभी तक। तो यही देखी जा रही है कि कहीं पर से कोई पेपर लीक की घटना नहीं सामने आई है, तो यह काफ़ी बड़ा मैटर हो जाता है, तो यह काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए हम आगे के फैक्टर पे बात कर लेते हैं, वह है कटऑफ। तो यहाँ से हम कटऑफ देखते हैं। जनरल के लिए अगर आपने 80 स्कोर किया है, यानी कि एक प्रश्न आपका 4 नंबर का, और अगर आपने 320 स्कोर कर दिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका रिजल्ट 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। यह जो मैं कटऑफ बता रहा हूँ, इससे कटऑफ लो भी जा सकता है, लेकिन इससे कटऑफ हाई नहीं जाएगा, 10 नंबर कम भी रह सकता है, यानी कि 310 नंबर जो अगर स्टूडेंट ला रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 320 से जो ज़्यादा ला रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% होगा। यानी कि अगर आपने 80 नंबर से ज़्यादा स्कोर किया है जनरल में, तो आप 100% निश्चिंत रहिए, आपका एक सीट पक्का है, मैं यह गारंटी के साथ कह दे सकता हूं। और जो मैंने फैक्टर इंक्लूड किए उसके बारे में आप सोचिएगा कि हाँ वह कटऑफ को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। तो 80 नंबर अगर आप ला रहे हैं काट छाट के, तो आपके रिजल्ट 100% कन्फर्म है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 75 नंबर ला रहे हैं, यानी कि अगर आप 300 नंबर ला रहे हैं, 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, और अगर 300 नंबर आप ला रहे हैं, तो आप 100% रिजल्ट के लिए कन्फर्म है। एसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो एसी कैटेगरी के जो छात्र हैं, अगर 65 क्वेश्चन सही कर आए हैं काट छाट के, अगर उनका 260 नंबर अगर आ रहा है, तो वह रिजल्ट के लिए बिल्कुल तैयार है, उनका रिजल्ट होगा ही होगा। जनरल कैटेगरी में ही एक कैटेगरी आता है ईडब्ल्यूएस का, और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को अभी आप जानते हैं बिहार सरकार द्वारा 10% का आरक्षण दिया गया है। तो जो भी जनरल कास्ट के जो छात्र हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस को फिलअप किया है, अगर वह 290 भी ला रहे हैं तो वह बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर 30 नंबर मैंने जनरल कैटेगरी से कम किया है, और ओबीसी कैटेगरी से भी मैंने इसका नंबर कम किया है, ओबीसी कैटेगरी से भी मैंने 10 नंबर कम किया है। तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस छात्र हैं उनका जो कटऑफ है वह ओबीसी से भी कम जाएगा। तो आप ऐसा करिए, आप जो पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका आप जाकर कटऑफ देख लीजिए, आप देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस का जो कटऑफ है वह हमेशा ओबीसी से कम रहा है, 2 नंबर कम रहे, 1 नंबर कम रहे, जो भी कम रहे, लेकिन कटऑफ उसका कम रहा है। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर, अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल में अगर आपने 65 क्वेश्चन सही किए हैं और अगर आपके 260 नंबर आ रहे हैं, तो आप इसके लिए एकदम कन्फर्म रहिए, आपका रिजल्ट हो रहा है। जैसे ही 25 दिसंबर का अगर मेरे पास किसी तरह प्रश्न आता है तो मैं आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी, कटऑफ आपको सही लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाइएगा फ्रेंड। अगर आपको थोड़ी भी इससे वीडियो से आपको मदद मिली हो, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले, अगर वह एग्ज़ाम देकर आए हैं तो उनको भी पता चले कि मैंने कितना सही किया है और मेरा जो सेफ स्कोर है वह है या नहीं है। तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अपना नंबर है वह नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ मेरा इतना नंबर आया है। यह काम आप ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों का, आप लोगों को जो भी नीचे कमेंट देखेंगे उनका भला हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद। इसी प्रकार के जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।